जरूरी डिस्क्लेमर, इस कहानी के तमाम किरदार, जगहें और वाकयात तसव्वुर पर मबनी हैं। इनका किसी भी असली शख्स, जिंदा या मुर्दा, या किसी हकीकी वाकया से कोई ताल्लुक नहीं है। ये वीडियो सिर्फ एंटरटेनमेंट और क्रिएटिव स्टोरी टेलिंग के लिए बनाई गई है। वीडियो में दिखाए गए मनाज़िर को हकीकत न समझा जाए। व्यूअर डिस्क्रिप्शन की सलाह दी जाती है। रात के 3 बजे सच चुप नहीं रहता। ये है मिडनाइट फाइल्स। चंद्रापुर का खौफ, एक बदनसीब माँ की दास्तान। क्या आपने कभी महसूस किया है कि रात के 3 बजे हवा अचानक बोझल हो जाए, जैसे कोई रो रहा हो, पर आवाज सीधा कान के अंदर आ रही हो? चंद्रापुर गांव पहाड़ों के बीच बसा एक पुराना इलाका। दिन में सब ठीक, बच्चे खेतों में खेलते और औरतें कुएं से पानी भरती नजर आती। लेकिन रात होते ही यहाँ के कुत्ते चीखने लगते और पुरानी नीम के पेड़ के नीचे किसी औरत का साया बैठा दिखाई देता। उसकी गोद खाली होती है, पर उसके हाथ जैसे किसी को जोर से पकड़े हुए हों, और उसकी सरगोशी हवा में घूमती रहती है। मेरा लाल, मुझे वापस दो। चंद्रापुर के किनारे पर देवराज का मकान था। दीवार पर सफेद चूना, लेकिन अंदर अंधेरा चिपका हुआ। देवराज की बीवी मीरा शादी के बाद से ही चुप हो गई थी। सास कमला हर रोज कहती, हमारे खानदान को वारिस चाहिए, अगर तू न दे सकी तो दूसरी ले आऊंगी। 2 साल तक कोई खुशखबरी नहीं आई। गांव में चह में गोइयां शुरू हो गईं। वो बांझ है, नहीं वो मनहूस है। मीरा हर रात मंदिर के सामने बैठकर रोते हुए एक ही इल्तिजा करती, भगवान मुझे माँ बना दो। एक दिन शहर के तबीब ने चुपके से मीरा को बताया, प्रॉब्लम तुम में नहीं। मीरा ने जब ये बात देवराज को बताई तो उसका चेहरा बदल गया। उसने मीरा को इतना मारा कि उस रात पूरे घर में खून की बू फैल गई। फिर से ये बात जुबान पर आई तो जिंदा गाड़ दूंगा, देवराज ने डांट कर कहा। उस दिन के बाद मीरा चुप हो गई, लेकिन किस्मत को शायद कुछ और मंजूर था। 3 साल बाद मीरा गर्भवती हो गई। घर में मिठाई बांटी गई, लेकिन देवराज की आंखों में डर था। उसे डॉक्टर की बात याद थी, समस्या तुम में है। तो फिर ये बच्चा? शक ने उसका दिमाग खा लिया। मीरा कसम खाकर कहती रही, ये तुम्हारा ही है, मैं पाक दामन हूं। लेकिन अंधा गुस्सा कभी सच नहीं देखता। अमावस थी, बिजली चमक रही थी। देवराज ने शराब पी रखी थी। वो मीरा को घसीटकर आंगन में लाया। सच बता, ये बच्चा किसका है? मीरा रोते हुए पेट पकड़कर बोली, देवराज खुदा के लिए रुक जाओ, ये औलाद तुम्हारी ही है। उस हकीम की बात गलत हो सकती है, लेकिन मेरा चरित्र नहीं। इस मासूम पर रहम खाओ। लेकिन देवराज के सिर पर खून सवार था। उसने मीरा का हाथ झटक दिया और चिल्लाया, झूठ। देवराज ने लकड़ी का मोटा डंडा उठाया। 1 बार, 2 बार, 3 बार। मीरा की चीख ने रात को चीर दिया। आखिरी सांस लेते हुए उसने सिर्फ इतना कहा, मेरा बच्चा बचा लो। फिर सब चुप। देवराज ने गड्ढा खोदकर उसका जिस्म नीम के पेड़ के नीचे दफन कर दिया। जिंदा। हाँ, मीरा अभी जिंदा थी जब मिट्टी उसके मुंह में भरी जा रही थी। उसकी उंगलियां मिट्टी खुरच रही थीं। उसकी चीखें धीरे धीरे दब रही थीं और फिर सन्नाटा। तीसरे दिन से घर में अजीब बातें होने लगी। रात को पालने की आवाज आती, जैसे कोई बच्चा हिला रहा हो। कमला ने देखा, बावर्ची खाने के कोने में मिट्टी के निशान थे, छोटे छोटे, जैसे कोई अंदर तक रेंग कर आया हो। देवराज को हर रात महसूस होता कोई उसके सीने पर बैठकर फुफकार रहा हो। मेरा लाल क्यों जीना? एक रात तेज आंधी चली। नीम का पेड़ झुकने लगा और फिर जमीन फट गई। मिट्टी से एक हाथ बाहर निकला, खून से भरा हुआ। नाखून टूट चुके थे। मीरा का चेहरा जमीन से उभर आया, आंखें पूरी खुली हुई। गोद में आधा सड़ा हुआ बच्चा। उसकी आवाज इंसानी नहीं थी। मेरा लाल भूखा है। उस रात देवराज और कमला दोनों की लाशें पेड़ से लटकी मिली। उनके पेट फटे हुए थे और उनके पास मिट्टी पर लिखा था, अब मैं पूरी मां हूं।
आज भी चंद्रापुर में आज भी कोई अमावस की रात नीम के पेड़ के पास नहीं जाता। लोग कहते हैं अगर कोई गर्भवती महिला वहां से गुजरे तो उसे अपने कान के पास सरगोशी सुनाई देती है, अपने बच्चे को संभाल के रखना वरना मैं ले जाऊंगी। और कभी-कभी रात के 3 बजे मिट्टी के नीचे से खुरचने की आवाज आती है, जैसे कोई अभी भी बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो। आज मैं मुकम्मल माँ बन गई हूँ।